उन्मुक्त हंसी का मतलब होता है कि वो हंसी जिसके लिए आप प्रतिबंधित ना हो। प्रतिबंधित का मतलब हो जाता है कि अब आपको हंसने का मन कर रहा है और ऐसा है कि आप चार लोगों के बीच में बैठो तो आप हंस नहीं सकते। ऐसी कोई भी प्रतिबंध ना हो, ऐसा कोई भी प्रतिबंध ना हो, उसको कहते हैं उन्मुक्त हंसी। मान लीजिए आप चार दोस्तों के बीच में बैठे हैं और चार दोस्तों के बीच में किसी ने कोई जोक क्रैक किया, किसी ने कोई चुटकुला सुना दिया और आपको अंदर से आ रहा है हंसना चाहिए और आप हंस पड़े, वो होती है उन्मुक्त हंसी। और ऐसा नहीं कि आपको हंसने का मन कर रहा है बट आप मुंह दबाए बैठे हैं, वो उन्मुक्त हंसी नहीं होती है। वो तो सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली हंसी होती है कि आप समाज को दिखाना चाह रहे हैं कि हाँ मैं भी हंस सकता हूँ, ठीक है। खैर वो ठीक बात नहीं होती है। आज की इस दौड़ भाग भरी जिंदगी में उन्मुक्त हंसी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है, क्योंकि जो इंसान हंसता नहीं है वो अंदर ही अंदर घुटता रहता है, और जो इंसान अंदर अंदर घुटता है आप बताओ वो आगे कैसे बढ़ सकता है। इसलिए अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हंसना सीखो। और हंसना किस पे? दुनिया पे नहीं हंसना, दुनिया पे नहीं हंसना, अपने आप पे हंस लो। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं कोई काम करूंगा वो गलत हो गया तो चार लोग हंसेंगे। अरे यार, अगर तुम्हारे किसी काम को करने से चार लोग हंसते हैं तो इससे बेहतर बात क्या होगी? आप सोचने का तरीका बदलो, क्योंकि एक कहावत होती है, सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है तुझे है मांझी। मांझी यानी आपके लिए बोल रहा हूं कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है तुझे है मांझी, तू बस दिशा को बदल किनारे बदल जाएंगे, तू बस दिशा को बदल किनारे बदल जाएंगे। तो हमें मेन बात जो आती है दोस्तों वो होती है कि हमारी सोच को लेकर के, आप कैसा सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है, दुनिया कैसा सोचती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि हमारे भाग्य का निर्धारण, हमारे किस्मत का निर्धारण हम करते हैं, ना कि कोई दूसरा करता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कुछ करने से चार लोग हंस रहे हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानो, क्योंकि आप किसी को हंसाने के काम तो आ रहे हैं। और उन नमूनों का सोचो ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ हंसने के लिए पैदा हुए हैं और कोई काम ही नहीं उनके पास। हम एक ईश्वर की ऐसी रचना है कि हम क्या कर रहे हैं, किसी के काम तो आ रहे हैं, भले ही हंसाने के काम आ रहे हैं। और दूसरी बात, जब आपको डिमोटिवेशन फील होने लगे, जब आप अपने अंदर से हारा हुआ खुद को महसूस करने लगो, तो ये सोच लें तो खुद पर हंसना चालू कर दो। क्योंकि जो इंसान खुद पर हंसता है फिर बाहरी हंसी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और हंसने वाले चाहे जैसा भी हो, अपने आप को सोच लो, अगर तुम्हारे कुछ करने से सामने वाला हंस रहा है, इसका मतलब यू आर डूइंग बेटर देन हिम, आप उससे बेहतर कर रहे हो। क्योंकि एक बात याद रख लो कि जिस जिस पर जग हंसा है, जिस जिस पर जग हंसा है, उस इंसान ने इतिहास रचा है। अगर कोई तुझ पर हंसेगा नहीं तो तू ये याद रख, तू कभी इतिहास रचेगा नहीं। अब डिसीजन तुम्हारा है मेरे दोस्त कि तुम कैसे सोचते हो, तुम अपनी इस फीडबैक को कैसे लेते हो, पॉजिटिव वे में लेते हो या निगेटिव वे में लेते हो, सोचना तुम्हें है। कि दोस्तों आजकल हम लोग बाहर की दुनिया में ज्यादा ध्यान देते हैं, स्पेशली सोशल मीडिया की दुनिया में, जो कि सिर्फ एक कोरी कल्पना है, कुछ और नहीं है ये। और हम क्या करते हैं, सोशल मीडिया का एक ऐसा जाल है, ठीक है, कि हम इस जाल में से फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं, फंसते जाते हैं। अपने आप को बेहतर बनाने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास, अच्छी बुक्स पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन अगर 2 घंटे की मूवी देखने की बात हो तो टाइम है, नेटफ्लिक्स पे मूवी देखने की बात हो, वेब सीरीज देखने की बात हो तो टाइम है। मैं आपको बताता हूँ, आप 2 घंटे में बहुत अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। आप 2 घंटे का टाइम रेगुलर मत दीजिए, नहीं दे सकते, 10-10, 20 मिनट का टाइम दीजिए, डेली किताब पढ़िए। आप जब बुक्स को दोस्त बनाते हो तो बहुत सारा नॉलेज आपके पास आता है। दुनिया वालों को दिखाने के लिए ना पढ़ो, खुद के लिए पढ़ो, क्योंकि तुमको आगे बढ़ता हुआ दुनिया नहीं देखना चाहती, तुमको आगे हुए बढ़ता देखना चाहते हैं तुम्हारे माँ बाप, तुमको आगे हुए बढ़ता देखना चाहते हैं तुम्हारे गुरुजन, तुमको आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं वो व्यक्ति जो तुम्हारे लिए अपने सपनों का बलिदान करके आया हो, अपने सपनों को सैक्रिफाइस करके आया हो, वो तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है। और तुम किस चीज में अपनी सफलता देख रहे हो? सोशल मीडिया। सोशल मीडिया छोड़ो, अपने आप पे ध्यान दो, अपनी स्किल्स पे काम करो, मेहनत से लग जाओ, एक फील्ड चुन लो, लग जाओ उसमें। दोस्तों बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर
मुझे तो कुछ चीजें आती नहीं है, मुझे बहुत सारी चीजें आती ही नहीं है। मैं आपको बताता हूं, अरे यार आती नहीं है तो कोई बात नहीं, सीख लो। या कोई तो ऐसी फील्ड होगी, कोई तो ऐसी फील्ड होगी जिसमें तुम सबके बाप होगे, ना कि कोई दूसरा। तो अपनी फील्ड का बाप बनो, उस्ताद बनो, कि चार लोग बोले यार इस काम के लिए ये बंदा, फिर कोई इफ बट चले ना, समझे। आप पढ़ाई कर रहे हो तो पूरे डेडिकेशन से करो, कंसिस्टेंसी से करो। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं जो लोगों के पास कुछ नहीं था, इनको कुछ आता भी नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंसी थी और हार्ड वर्क करते थे, मेहनत खूब किया। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी दोस्तों होता क्या ये बता देता हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार कोई काम करते रहना। एक दिन किया, मोटिवेशन पीक पे था, दूसरे दिन किया, मोटिवेशन पीक पे था, तीसरे दिन मोटिवेशन थोड़ा स्लो, तीसरे दिन मोटिवेशन थोड़ा लो हो गया, चौथे दिन मोटिवेशन और लो हो गया, पांचवें दिन मोटिवेशन जमीन पे पड़ा है। ये काम नहीं होता। कंसिस्टेंसी एक डिसिप्लिन है, और जब डिसिप्लिन रहेगी तो वो आपको डाउन नहीं होने देगी। आपको डेली करना है तो करना है, पढ़ना है तो पढ़ना है। बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए जी जान लगा दो। एक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं ये दे रहा हूं, आप उस वीडियो को देखना, खुद आपको पता चलेगा टाइम की कीमत क्या होती है, फिर आप बताइएगा, ठीक है। तो दुनियादारी को छोड़ो यार, खुद पे में काम करो। जो इंसान खुद पे काम करता है, दुनिया उसको एग्जाम्पल मान लेती है, ठीक है। किसी दूसरे की फैन फॉलोइंग बनने से अच्छा खुद की फैन फॉलोइंग बना लो, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब तुम मेहनत के लिए आगे आओगे। और इतनी मेहनत कर डालो, इतनी इतनी मेहनत कर डालो, कितनी मेहनत, इतनी मेहनत कर डालो कि तुम्हारे सामने या तो कोई आने से डरे, या तो सोचना ही छोड़ दे कि तुमसे कंपटीशन करना है। अपनी फील्ड के इतने पक्के खिलाड़ी बन जाओ, अपने फील्ड में इतनी मेहनत कर जाओ कि सामने वाला इंसान जो आने की सोच भी रहा है, तुम्हारा नाम सुनकर उसके पसीने छूट जाएं, उसको ये पता चले कि मैं कंपीट करने जा रहा हूं इस इंसान से जिसने लगातार इतनी साल मेहनत की है, इतनी प्रैक्टिस की है, कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस की है। सिर्फ नाम सुन करके वो मैदान छोड़ के भाग जाए, इतनी मेहनत कर डालो। सुनना अच्छा लगता है, थोड़ी देर का मोटिवेशन बनता है, लेकिन मैंने कहा ना, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। बढ़ना है आगे तो कंसिस्टेंट हो जाओ। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। और कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है तुझे ऐ मांझी, कि कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है तुझे ऐ मांझी, तू बस दिशा को बदल, किनारे बदल जाएंगे। तू बस दिशा को बदल, किनारे बदल जाएंगे।